नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। इन दोनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह अलीगढ़ में छात्रों के दो पक्ष में हुए झगड़े में एक छात्र को गोली मारने का आदेश दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की के न्यूज आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो ये कितना भयावह है कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वही खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो फिर चोर बदमाशों से क्या उम्मीद की जाए? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इस तरह मर गई है कि जब मंत्री जी का मन करेगा वो किसी को भी मरवा देंगे? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे ठोकने से राजकाज कब तक चलेगा? देखिए खास रिपोर्ट। राज्य मंत्री रघुराज सिंह का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एएमयू में हुई हिंदू छात्र के साथ मारपीट करने वाले युवक के इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस समय दौड़ा हूँ। वो आकाश बघेल मेरे ड्राइवर के सगा बुआ का लड़का है और उसको मुस्लिम लड़कों ने मारा है। उनको कोई दरोगा का लड़का के बंद कर दो और काउंटर करो हराम। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री जी सफाई देते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हाल में हिंदू छात्र के साथ मारपीट और जूतों से नाक रगड़ने वाले के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। बीते दिनों हिंदू लड़के आकाश को पीटने के मामले को लेकर वीडियो में मंत्री किसी एचएसओ से फोन पर गाली देते हुए कह रहे हैं, आकाश बघेल मेरे ड्राइवर का करीबी रिश्तेदार है, उसको पीटने वाले दरोगा का जो लड़का है उसे उठाकर बंद करो। देखिए, मेरा साफ कहना है, मैंने कोई ऐसी वक्तव्य नहीं दिया। मैंने किसी की मदद के लिए जरूर कहा होगा और हम लोग तो फोन सुबह शाम तक 100, 200, 500 आदमी आते हैं और उनकी मदद करता हूँ, फोन भी करता हूँ। लेकिन अगर गलत किया है तो उसकी भी गलत वाले की कहता हूँ कि भाई इनके साथ गलत हुआ है और न्याय इनको मिलना चाहिए। और इस नाते मैंने कुछ कहा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं कहा जैसे लोगों ने वीडियो तोड़ मोड़ के पेश कर दिया है कि ये कहा वो कहा फलाना। तो ऐसी स्थिति में लोगों से मैं यही अपेक्षा करूँगा कि ये सब चीज़ों को ठीक नहीं है, ऐसे किसी वीडियो को, क्योंकि गोपनीयता भंग होती है और ये ठीक नहीं होता। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह सफाई देते हुए कहते हैं कि वायरल वीडियो जो सामने आया है उसमें पहली चीज तो ये है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने किसी की मदद के लिए फ़ोन किया है। मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सभी की मदद करता हूँ। किसी को न्याय दिलवाने के नाते मैंने कहा होगा। मेरा वीडियो इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास भी एक वीडियो आया है जो सोशल मीडिया के थ्रू आया है। उसको हम देख रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये किस जगह का है। कोई ऑथेंटिक वे में हमारे पास कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है कि ये किस जगह का है, हॉस्टल का है या यूनिवर्सिटी के किसी जगह का है या बाहर का है। दूसरी बात यह है कि जो लोग मारपीट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, जिनके साथ मारपीट हो रही मारपीट की घटना घट रही, वो कौन सा व्यक्ति है, इन सब की जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये घटना कैंपस की है और इसमें कैंपस का कोई छात्र इन्वॉल्व है तो यूनिवर्सिटी के कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम कार्रवाई करेंगे। ये मामला यह है कि कोई होटल के विवाद को लेकर आकाश और राहुल उर्फ फरमान में विवाद हो गया था और विवाद को लेकर थाना क्वारसी को सूचना दी गई थी, जिसपे थाना क्वारसी की पुलिस दोनों को थाने ले गई थी। उस समय आकाश द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी। शांति भंग के मद्देनजर राहुल उर्फ फरमान को 151 में जेल भेजा गया था। यदि आकाश द्वारा कोई तहरीर अब दी जाती है तो उसको उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और ये दोनों राहुल और आकाश एमयू के छात्र नहीं। कहाँ हुई थी घटना, कहाँ हुई थी? अब ये घटना क्वारसी क्षेत्र से सूचना दी गई थी आकाश द्वारा, इसलिए क्वारसी की पुलिस ले गई थी। अब अगर उनके द्वारा कोई और नया घटना स्थल बता के कोई तहरीर दी जाएगी तो उस पर अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
फरहान मुझसे शराब पीने के लिए कह रहा था, मैंने मना किया तो वो मुझसे गुस्सा हो गया। दूसरे तीसरे दिन आया, मैं आ रहा था बाईपास से, तो बाईपास से बोला कि मैं आकाश मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है? तो मुझे कुछ बात करनी है, मुझे बिठाल के गाड़ी पे। मैंने कहा बता कहाँ? कि चाय के होटल पे बात करूँगा। मैंने कहा चल। तो मैं गया तो मुझे सुलेमान हॉल में एक कमरे में ले जाके बिठाला और 10-12 लड़के इसके साथ थे। उनको मैं चेहरे से जानता हूँ, नाम से किसी को नहीं जानता। उनने कमरे में मेरे साथ मारपीट बदतमीजी की, मेरा फ़ोन छीन लिया फ़ौरन। उस दिन थाने में भी कंप्लेंट हुई, थाने में हमें बंद कर लिया गया दोनों को। मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पुलिस वालों ने शाम को 8-8:30 बजे छोड़ दिया। इसको पता नहीं मुझे कब छोड़ा। इसने मेरे साथ बहुत मारपीट की और वो मेरी वीडियो बनाई कि मेरे पैर पकड़, काम धंधा रोजी रोटी कमा रहा हूँ और मुझसे इन लोगों को चिढ़े कि तू हिंदू है, का फलाना है, ढिमका है, ऐसा करके मेरे साथ आए दिन धमकी देना और मेरी वीडियो बना के वीडियो वायरल कर दी है इन लोगों ने। वहीं घटनाओं को लेकर अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घटना को लेकर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने AMU से CCTV फुटेज मांगे हैं, जिसमें आरोपियों द्वारा आकाश को ले जाते हुए देखा गया था। इस मामले में सिविल लाइंस CO अशोक कुमार सिंह ने बताया कि फैजान इलाहाबादी को गिरफ्तारी के बाद अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, जहां पर मंत्री जी ने एक छात्र को ठोक देने की सलाह दे दी। क्या यूपी में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि मंत्री इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? आखिर यूपी में किसका बोलबाला है? मंत्री जी का ये वायरल वीडियो हुआ है। हालांकि के न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर ये सच है तो क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके के बयानबाजी करना किसी मंत्री को शोभा देता है? सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री है रघुराज सिंह और कह रहे हैं तुम ठोक दो, हम देख लेंगे। क्या देखना है इसमें कि कैसे छात्र की मौत हो जाती है? मंत्री जी का फरमान है कि कर दो एनकाउंटर। तो इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए। दरोगा से मंत्री ने कहा कि पीड़ित मेरा करीबी है और जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है वो मंत्री जी हमारे साथ रघुराज जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका वायरल वीडियो है, सबसे पहले तो इसकी सत्यता क्या है? अगर आप इस पर कुछ सफाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ, मैं सफाई देना चाहता हूँ कि ये फर्जी वीडियो है, किसी ने इसको ट्विस्ट किया है। ऐसी कोई बात हुई नहीं जैसा ये वीडियो बनाया गया है। और दरअसल क्या है, किसी की लोकप्रियता को कुछ लोग जो है पलीता लगाने की कोशिश करते हैं और मैंने मानहानि का दावा अगर पेश कर दिया तो परेशानी में आ जाएंगे सब लोग, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा। तो किस पर आप मानहानि का दावा करने जा रहे हैं? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि न्यूज़ इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। हाँ, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, एक ऐसे छोटे से पत्रकार ने किया है और मैं आज उस पर कुछ केस भी करूँ तो वो जेल चला जाएगा। लेकिन अब मैं सोच के कि मेरी छवि को खराब करके किसी दूसरे नेताओं के कहने से ये सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ अभी MP के चुनाव होने हैं तो लोग एक दूसरे की खींचा लेदर कराना चाहते हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता ही नहीं हूँ कभी। ठीक है रघुराज जी, अगर आप कह रहे हैं ये मॉफ्ड वीडियो है तो फिर मुझे बताइए जरा कि आपने क्या कहा था और क्या उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है? मैंने तो केवल इतनी ही बात हुई थी कि अगर किसी के साथ नाजायज किसी ने मारपीट की है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से न्याय दिलवाना चाहिए, इतना ही कहा है मैंने। आपने ये नहीं कहा कि पीड़ित मेरा करीबी है? न, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, न मेरा करीबी है न मेरा कोई रिश्तेदार है। वो मैं ठाकुर हूँ, वो बघेल है, तो मेरा उसका कोई करीबी का सिस्टम ही नहीं है। ये देखिए रघुराज जी, ठाकुर और ब्राह्मण वाली बात नहीं है। आजकल तो अगर किसी के 4-5 पीढ़ियों में भी रिश्तेदारी होती तो लोग कह देते हैं चाचा विधायक है मेरे, भले ही दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो। एक फोटो भी खिंचवा लेते हैं तो कहते हैं मंत्री जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरीके के लोग तो बहुत है हमारे पास। आप लेकिन ये बताइए ना कि अगर वो खुद को आपने अगर ऐसा नहीं बोला तो ये बात निकल कर कैसे आई? पता नहीं कैसे, मेरी बिना चिंगारी की आग तो नहीं लगती रघुराज जी। देखिए, आवाज गड़बड़ हो रही है सारी, आप देखिए जरा उसको। आजकल तो सब तरह के लोग हैं ना, किसी का भी कुछ भी बना डालते हैं, आप देखते हो। लेकिन ये सीधे सीधे किसी की
इज्जत पर हमला है एक तरह से। ऐसे नहीं कभी करना चाहिए, विशेष ठीक करके। रघुराज जी, अगर मुझे ये बताइए, अगर आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर आप इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों दूसरा पक्ष भी सोच रहे हैं? आपको तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दर्जा प्राप्त मंत्री है, किसी छोटे मोटे पद पर तो है नहीं आप। नहीं, ये बात ठीक कह रही है, लेकिन जो व्यक्ति जो निकला है ना, वो बहुत छोटे लेवल का है। उसने किसी चैनल को दिया, चैनल ने फिर ऐसे करके सब उल्टा सीधा बना के उसने वो कर दिया किसी के माध्यम से। अब वो माफी मांगना, अब उसका नाम हाईलाइट होगा, मैं कहूँ तो बहुत छोटा आदमी है। मैं आपको बताऊं, क्या बता दूं अब आपको, बड़ी शर्म वाली बात है। वो पत्रकार भी तो नहीं है, वो केवल ये जो आजकल सोशल मीडिया पे नहीं करते, वो उस टाइप का है वो लड़का। अब क्या बताएं आपको। अब वो मैंने उसको मानहानि का पेश भी कर दिया, तो उसके जमीन जायदाद भी बिक के मुझे नहीं मिलेगा कुछ। सही बात है। इसलिए कहते हैं क्षमा बटन को चाहिए, छोटे बात। और मैंने तो इस नाते उसको, उसने मेरे घर आके माफी मांग ली, मैंने क्षमा कर दिया। अब क्या करें, अब इसके आगे मैं कानूनी लड़ाई लड़ू भी तो वो जेल जाएगा, उस पर जमानत के पैसे है नहीं। चलिए रघुराज जी, ये तो आपकी काफी दरियादिली है कि आप उस पत्रकार के बारे में इतना सोच रहे हैं। और हालांकि मैं फिर भी आपका आखिरी रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि एक बार जरा दर्शकों को भी अपनी बात संक्षिप्त में बता दें कि इस वीडियो को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। आप लोगों के पास तो कुछ काम है नहीं, हम लोगों के पास तो दिनों रात 24 घंटे काम है। 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है, 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया है। तो इसलिए हमारे पास तो 24 घंटे का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व हम लोग काम करते हैं। आदरणीय योगी जी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, तो हमें भी 18 घंटे करना पड़ता है उनके साथ में। तो हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से बात करने के लिए। और बता दें, हमारे साथ दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह जी जुड़े हुए थे, जिनका ये वायरल वीडियो है, और उन्होंने कहा है कि ये मॉफ्ड वीडियो है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये मॉफ्ड वीडियो है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है? विश्व प्रताप सिंह संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज यादव जी प्रवक्ता सपा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इंजीनियर आगा यूनुस जी जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो भी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में विश्व प्रताप जी आपसे करना चाहूंगी, इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि रघुराज सिंह जी ने तो सिरे से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि ये मॉफ्ड वीडियो है, और आजकल मुझे लगता है ये बड़ा आसान हो गया है कहना कि मॉफ्ड वीडियो है। अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से मंत्री जी ने बोला है कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तमाम तरीके की मंत्री जी के बयान इस तरीके के रहे जो विवादों में घिरे रहते हैं। तमाम तरीके की चीजें मंत्री जी द्वारा बोली गई है, चाहे वो एबीयू से संबंधित हो या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो। तो विश्व प्रताप जी, सुन पा रहे हैं आप? तमाम चीजों को बयान दिया है एएमयू को लेके या एएमयू के छात्रों को लेके, जिस तरीके से उस आकाश की पिटाई की गई। और उसके अलावा जैसे मंत्री जी का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें बोला गया कि जो है उठा लो या उसके अलावा एनकाउंटर कर दो, उसका तो तमाम सारी चीजें इस तरीके की है। मंत्री जी को एक जिम्मेदार। ठीक है विश्व प्रताप जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मनोज यादव जी सपा प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मंत्री जी से भी हमने बात कर ली, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि ये मॉफ्ड वीडियो है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं बड़ा ऐसी जी परेशान इस बात से हूँ, क्या बीजेपी कोई लाइसेंस इशू कर रही है क्या? अगर ये बात कही जाएगी कि किसी, मान लेते हैं 4, 5, 10 मुसलमान लड़कों ने एक हिंदू लड़की को मार दिया, तो क्या ये लाइसेंस इशू कर दिया क्या कि अगर मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कों को मार दिया तो ये गैर कानूनी, मतलब सरकार के विरोध में होगा? और अगर 10 हिंदू लड़कों ने किसी एक मुस्लिम लड़के को मार दिया तो वो देशभक्ति की श्रेणी में आएगा? जैसे कि आपको याद होगा महाराष्ट्र की घटना, एक व्यक्ति ने 4 लोगों को ट्रेन में गोली से उड़ा दिया। हाँ जी। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है ये मौजूदा धृतराष्ट्रों की सरकार? जानते हैं किस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब कर दिया?
मैं कहाँ पे रुकूं? मणिपुर पे रुकूं, असम पे रुकूं, सिक्किम पे रुकूं, कहाँ रुकूं यसी जी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर हरियाणा में रुकूं, महाराष्ट्र में रुकूं, उत्तर प्रदेश में रुकूं, अलीगढ़ में रुकूं, कहाँ पे जाऊं? महाराष्ट्र की बातें जिस तरह आए दिन हर जगह पे महाराष्ट्र में दंगा होने की बात सामने आ रही है, ये क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में रोजाना दंगे हो रहे हैं। ये सरकार पूरे देश में आग लगा रही है और ये है चुनाव से पहले टेस्ट किया जा रहा है। जैसे हम लोग बिजली नहीं चेक करते हैं, वो लगा के टेस्टर की करंट है कि नहीं है, ये करंट लगा चेक किया जा रहा है कि जब हम दंगा करेंगे तो चुनाव से पहले है लोगों के अंदर कि नहीं है, कि भूल गए सब। महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की जितनी सारी आफतें आई है देश में, उन सब के लिए ये टेस्टिंग करा रही है भाजपा। मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि डबल इंजन की सरकार दी और एक मंत्री जिम्मेदार इस तरह की बातें कर रहा है। एक और मंत्री है, कोई नाम है, जेल मंत्री है ब्रजेश प्रजापति, उनका भी तो, उनके लिए 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है। किस तरीके से एक महिला ने कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती की। अब तक ब्रजेश प्रजापति से कोई सवाल जवाब नहीं। अब मैं क्या कहूँ? जब महिला एक्सेप्ट कर रही, ठीक है, उन्होंने कोई अब तक हो सकता है एप्लीकेशन ना दी हो, लेकिन वायरल वीडियो की जांच करा के कम से कम पूछताछ तो की जा सकती है कि एक बीजेपी की कार्यकर्ता, वो कोई दूसरे दल की कार्यकर्ता नहीं थी। तो ये जो इस तरह की बातें देखने को आ रही है, ये सरकार की बेशर्मी है। सरकार किसी भी मंत्री, किसी भी इनके कार्यकर्ता, किसी को भी। मनोज जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आगा यूनुस जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि कांग्रेस नेता है। आगा यूनुस जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरह से मंत्री जी अपना बचाव कर रही है, सामने जो दिख रहा है और जो उन्होंने कहा है वीडियो में, बिल्कुल साफ साफ हर चीजें हैं, उसके बावजूद अब बचाव मुद्रा में आकर वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है देश को कि पहले तो आग लगाओ और फिर उसके बाद आग बुझाने के लिए उसको इनकार करो। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। ये कैसा शिक्षा का मरकज, शिक्षा का मंदिर, उसको बदनाम करने के लिए ये जो नफरती और घृणित भाषा का इस्तेमाल करने वाले ये मंत्री जी, ये पूरे बहुचर्चित हैं। इन्होंने जितने बयान दिए हैं बीते सालों में, आप अगर उठा के देखें तो इनको जो शायद भाजपा में रखा गया है या सरकार में है, तो उसका कारण ये है कि एएमयू को लेकर इनको ऊटपटांग बयानबाजी और मुसलमानों को इनको घेरना है। अगर आप बीते 1-2 साल के इनके बयान निकालें तो ये देश के अंदर उन्नति से लेकर, देश के अंदर नफरत और घृणा को फैलाने से लेकर अन्य तरह के बयान है, जिसके अंदर इनके खिलाफ कई बार। आगा यूनुस जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आप सभी आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंत्री की जिन्होंने कहा है कि ठोक दो, जो पीड़ित है वो मेरा करीबी है। हालांकि हमने दर्जा प्राप्त मंत्री से बात भी की, रघुराज सिंह जी ने कहा कि ये वीडियो जो है वो मुफ्त वीडियो है और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके के वीडियोस वायरल होंगे तो मैं मानहानि का केस भी उन लोगों के ऊपर करूंगा जो ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ जो बने हुए हैं। और आगा यूनुस जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद मैं मनोज यादव जी आपके पास आती हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे मंत्री को पर्दाफाश करना चाहता हूं। इनके अगर आप 1-2 साल के इतिहास को उठा के देखें तो एएमयू को केंद्रित करके ये पूरी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अनेकों बयान हैं, अगर देखा जाए कोई भी न्याय पसंद सरकार होती तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा होता और ये आज यूएपीए में बंद होते। कहीं ना कहीं इनके जो बीते दिनों के बयानात हैं या जो अभी इन्होंने दिया है, मैं पूछना चाहता हूं इस मंत्री से कि अगर कहीं मारपीट हुई है, पहले तो ये हिंदू मुस्लिम का मामला कहां से आ गया? मारपीट हुई है, उसके लिए कानून में, संविधान में जो दिया हुआ है कि भाई ये धारा इसके ऊपर लगेगी, वो उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या किसी मारपीट में किसी का एनकाउंटर किया जा सकता है? ये मंत्री को बताना चाहिए। और ये मंत्री के बयान को अगर देखें वीडियो को, तो उसमें ये कह रहे हैं मुस्लिम युवक कौन है? तो क्या मुस्लिम युवक इस देश के वासी नहीं? ये हिंदू मुस्लिम खुलेआम ये मंत्री कर रहे हैं
और जिस मंत्री ने एक शपथ लिया है हर नागरिक के लिए रक्षा करने का, उस शपथ का क्या हुआ? महामहिम राज्यपाल महोदया और राष्ट्रपति महोदया से मेरा निवेदन है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें जो मंत्री बनने लायक नहीं है, और इनके खिलाफ कार्रवाई को कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज देश में आग लगी पड़ी है। भाजपा शासित राज्यों में अगर आप देखें, मणिपुर में विभत्सम घटना, हृदय विदारक घटना, जो महिलाओं के साथ इन लोगों ने दुराचार किया, उसको देखा है देश ने। आज अभी कल ये महाराष्ट्र का देखिए, ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ का आदमी कांस्टेबल वो लोगों को मार देता है, मुस्लिम युवकों को मार देता है, ये मोदी योगी का नाम लेता है। आप देखिए क्या हो क्या रहा है बिहार के अंदर। देखिए एक बालिका को, मुस्लिम बालिका को, उसके साथ क्या किया गया आप देखिए। लेकिन यहाँ पर भी तो आप मुस्लिम ही कर रहे हैं ना आगा यूनुस जी, यहाँ पर आप तो फेवरिज्म दिखा रहे हैं एक विशेष समुदाय के लिए। बात यह है कि इस मैटर को, एक झगड़े के मैटर को हिंदू मुस्लिम किसने किया? वहां पर जो कांस्टेबल मारता है वो मोदी योगी का नाम लेता है। आप देखिए ना, हम नहीं कर रहे। आप देखिए नूह में क्या हो रहा है, मेवात में क्या हो रहा है, क्यों वहां दंगा भड़काया गया? कहां है मोनू मानेसर? मोनू मानेसर किसका आदमी है? कौन उसे बचा रहा है? मणिपुर 3 महीने तक जलता रहा, और महिलाओं के साथ जो अवस्था जो नूह में हो रहा है या जो महाराष्ट्र में हुआ वो अलग मसले हैं। हम आज बात कर रहे हैं दर्जा प्राप्त मंत्री के ऊपर, जो कि सीधे कह रहे हैं मॉफ डे वीडियो। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मनोज यादव जी, मेरा सवाल आपसे यही था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया इस पर कि वो तो कह रहे हैं मॉफ वीडियो है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की बयानबाजी मेरी तरफ से नहीं की गई है। इस पर क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल मुझे लगता है इस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं तो पहली बात जो आती है वो यही कि ये मॉफ्ड वीडियो है। अभी बरेली का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे कांवड़िए जो थे वो दंगा कर रहे हैं, लाठीचार्ज किया पुलिस ने। आपको पता है एसएसपी साहब को तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांवड़िया जो दंगा कर रहे थे उनपे लाठीचार्ज कर दिया था। उन्होंने दंगा होने से बरेली में बचा लिया, उनको यहाँ से ट्रांसफर करके लखनऊ पीएससी का कमांडेंट बना दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करता है उसको क्या पनिशमेंट देते हैं। एक बात, इस वीडियो की बात मंत्री जी कह रहे हैं, मैंने एक और वीडियो का जिक्र किया कि जेल मंत्री है उसका वीडियो वायरल हुआ है रेप का। वो महिला भली महिला है जो उसने अब तक शिकायत नहीं की, लेकिन वायरल होने के बाद मुझे नहीं लगता कि सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि योगी की कैबिनेट के मंत्री पे आरोप लग रहा है किसी महिला का शोषण। बिल्कुल, देखिए मनोज यादव जी, ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि अगर मंत्री जी ने ये बात कही है तो इस तरीके की बयानबाजी किसी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे मंत्री की बयानबाजी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर कर दो, और जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर करने की बात कही है, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि मंत्री जी का ये साफ कहना है कि उनकी तरफ से इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की गई है, ये मॉफ्ड वीडियो है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही। हालांकि सच्चाई क्या है तो मंत्री जी ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बयानबाजी उनके द्वारा की गई है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।